औद्योगिक क्रांति ने यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भर को क्या किया था, प्रभावित किया था। और जिसमें क्या हुए थे, इस क्षेत्र में विशाल परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सभी क्षेत्रों में हुए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, और इन सभी क्षेत्रों में इसके परिणाम क्या थे, बड़े ही दूरगामी सिद्ध हुए थे। इन यांत्रिक आविष्कारों ने क्या किया था, मानव जीवन का जो स्वरूप है उसको ही परिवर्तित कर दिया था। उससे असीम समृद्धि दिला दी थी और साथ में उससे असीम क्या हो गई थी, शक्ति प्राप्त हो गई थी। हालांकि ये आर्थिक समाज में ऐसे परिवर्तन हुए जो इंग्लैंड से क्या हुए, शुरू हुए, और बाद में जो भविष्य के अंदर समस्त पश्चिमी विश्व के अंदर राजनीतिक और आर्थिक जो ढांचे के अंदर गहन परिवर्तन इससे हुए थे, जिससे ऐसी नवीन और जटिल समस्याओं का जन्म हुआ जिनमें विश्व का मनुष्य समाज 19वीं शताब्दी में और आज भी क्या हुआ है, उलझा हुआ है। तो उसी उलझे हुए स्वरूप को क्या करेंगे, हम देखेंगे। यानी जो ये औद्योगिक क्रांति, इनके परिणामों को हम 4 भागों के अंदर क्या करेंगे, इन परिणामों का हम अध्ययन करेंगे। इन परिणामों को हम क्या करेंगे, 4 भागों के अंदर बांट सकते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक, इन 4 क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को हम देखेंगे। पहला हमारा परिवर्तन है, वो परिवर्तन है आर्थिक क्षेत्र के अंदर। तो आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव आया, उस बदलाव को हम देखेंगे। अब देखो, आर्थिक क्षेत्र के अंदर उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि हुई तथा आर्थिक संतुलन इससे क्या हो गया, बिगड़ गया, है ना। इसमें क्या हुआ, देखो, उत्पादन और वाणिज्य के अंदर असंतुलन, संतुलन होता तभी तो क्या होता, बना, लेकिन क्या हुआ, यंत्रों के द्वारा कम समय के अंदर क्या हो गया, अधिक उत्पादन हो गया, है ना। तो अधिक जब उत्पादन हुआ तो जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वो क्या हो गई, बदल गई। तो इससे क्या हुआ, बड़ा ही समाज के अंदर या उसको क्या था, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। और आर्थिक संतुलन कैसे बिगड़ गया, घरेलू उद्योग धंधों का क्या हो गया, विनाश हो गया। पैसों का कुछ लोगों के हाथों में क्या संकेंद्रण हो गया। नए नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ। इससे क्या हुए, नए तथा विशाल नगरों का क्या हुआ, विकास होने लगा। गांवों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो उद्योग तंत्र यानी घरेलू उद्योग थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय बाजारों को यानी कुटीर उद्योग धंधों का विनाश हुआ और राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा क्या मिला, संरक्षण, है ना, ताकि क्या हो, स्वदेशी उद्योगों को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और इसी से जो पूंजीपति है और जो श्रमिक यानी उत्पादक और मजदूर उनके संबंधों में भी बदलाव हुआ। और इन सब परिस्थितियों से क्या हुआ, आर्थिक संतुलन जब बिगड़ा तो क्या हुआ, आर्थिक संकटों के अंदर भी क्या हुई, वृद्धि हुई। इससे फायदा क्या हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। तो औद्योगिक पूंजीवाद का तो विकास हुआ, लेकिन लोगों को इससे बढ़ाई क्या हुआ, संकट उठाना पड़ा। आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक विकास ने क्या किया, विश्व के सभी देशों को एक दूसरे पर परस्पर निर्भर तो बना दिया, जिससे विश्व में क्या हुआ, सभी बाजार आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। साथ में यातायात के साधनों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ये सारे परिणाम किस में हुए, आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन इससे कुछ बुराइयां भी आई, जैसे क्या हो गया, राष्ट्रों का विभाजन हो गया। यानी औद्योगिक जो क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रों का 2 वर्गों में विभाजन हो गया था, है ना। कैसे वर्गों में, 2, एक तो जो पूंजीपति वर्ग था जिसके पास पैसे थे, दूसरा श्रमिक वर्ग, यानी एक तो शोषित और एक शासक वर्ग था। तो इसमें बंटवारा हो गया। बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे निकट भविष्य में ऐसी स्थिति हुई कि क्या आएगी, मंदी आई, और ऐसी आगे चल करके आई भी थी। दूसरा हम परिणाम देखेंगे राजनीति के अंदर क्षेत्र में। तो राजनीति के अंदर क्षेत्र में भी बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। वो बदलाव क्या थे, उन्हीं बदलावों को हम इसमें क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो राजनीति में लोकतंत्र की क्या बड़ी मांग बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, जब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, किसकी, है ना, मध्यम वर्ग की, तो उससे क्या हुआ, अब मध्य वर्ग अपने लिए अधिक से अधिक जो हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए क्या करने लगा, प्रयास करने लगा। और इसके अंदर जो संविधानवाद, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक सहिष्णुता, धर्म की निरपेक्षता, राष्ट्रीयता आदि जैसे तत्वों की क्या होने लगी, अब इसमें सम्मिलित होने लगी थी, जिससे राजनीतिक ढांचा क्या हो गया, बड़ा ही
बदल गया था। औद्योगिक क्रांति ने औपनिवेशिक स्पर्धा की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, यानी इससे साम्राज्यवाद को क्या मिला था, बढ़ावा, उसका विकास हुआ, क्योंकि बढ़ती उत्पादन की मात्रा को क्या था, खपाना था, और जो सस्ता कच्चा माल पाना था, और उस कच्चे माल के बाद में क्या करना था, निवेश के लिए क्या चाहिए, उपनिवेश चाहिए। तो इसलिए जो औपनिवेशिक जो शक्तियाँ हैं उसमें क्या स्पर्धा हुई, कंपटीशन हुई, यानी उपनिवेश प्राप्त करने की क्या मच गई, होड़ मच गई, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो इसका साम्राज्यवादी या कह सकते हैं औपनिवेशिक जो उन्माद के फलस्वरूप क्या हो गया, बाद में विश्व युद्ध आए, जो 2 विश्व युद्धों का विश्व को क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध इसके तुरंत ही बाद हो गया था। अगला, श्रमिक संगठित हुए और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर क्या किया, आंदोलन चलाए, क्योंकि श्रमिकों का इसके अंदर शोषण हुआ, तो इससे श्रमिकों के अंदर चेतना का विकास हुआ, और समाजवाद के रूप में इन्होंने क्या किया, अपनी जो नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का इसमें जन्म हुआ, जिसमें जैसे इंग्लैंड के अंदर हम देख लेते हैं, इंग्लैंड के अंदर शासिस्ट आंदोलन हुआ, फ्रांस में 1830 से 1838 के बीच में 1830 से 48 के बीच में क्या हुआ था, श्रमिकों के आंदोलन हुए थे, और बाद में लेबर दलों या लेबर पार्टियों का भी इंग्लैंड में हुआ, और भी जगह क्या हुआ, निर्माण हुआ। ये सब क्या हुए, इन श्रमिक संगठनों की चेतना हुई, जिससे ये संगठित हुए और इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन भी चलाए, विभिन्न क्या हुए, संगठन भी बनाए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन, है ना। तो औद्योगिक क्रांति ने क्या कर दिया था, जो सामाजिक संरचना उसका पूरा रूप ही बदल दिया था। वो रूप कैसे बदला उसके बारे में हम देखेंगे, है ना, वो कैसे बदला इसने, यानी नए सामाजिक वर्ग का क्या हुआ था, उदय हुआ था, है ना। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, नए सामाजिक वर्ग, जिसके अंदर एक वर्ग था पूंजीपति और दूसरा वर्ग कौन सा था, श्रमिक वर्ग, जो अस्तित्व में आए। प्रारंभ में क्या हुआ, श्रमिक वर्ग का बहुत ज़्यादा इसमें शोषण हुआ, लेकिन फिर कालांतर में इससे जागृति आई और अपने हितों के प्रति ये संगठित होने के लिए इन्होंने सुरक्षा के प्रयास किए, जो अभी हमने उसके आंदोलन के बारे में देखा था। और इससे क्या हुआ था, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई और संयुक्त परिवार प्रथा बिखर गई, और क्या हुआ, एकल परिवार प्रथा का क्या हुआ, जन्म, यानी लोगों के अंदर आपसी जो प्रेम था, प्रेम की भावना कमजोर हुई, उन लोगों के अंदर अनैतिकता बढ़ी, भ्रष्टाचार, अपराधवृत्ति, स्वार्थ प्रवृत्ति और तनाव के अंदर उत्तरोत्तर इससे क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। इससे नई सभ्यता का जन्म हुआ और मानवीय संबंधों में क्या आई थी, गिरावट, जैसे अभी मैंने बताया, है ना। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अपराधवृत्ति, स्वार्थवृत्ति, तनाव, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होने लगी, जिनसे क्या हुई, लोगों के अंदर क्या हुआ, सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई, और जो इनके मानवीय मूल्य हैं उन मूल्यों का क्या होने लगा, ह्रास होने लगा, यानी उनमें नुकसान हुआ। शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से क्या हुई, गंदी बस्तियों की संख्या अब बढ़ने लगी थी, यानी अधिक देखो औद्योगिक क्रांति के कारण शहरों के अंदर मजदूरों की संख्या बढ़ी, वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, और जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, वहाँ लोगों के लिए आवास, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि की बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगी, और इसी का ही क्या था, परिणाम था कि वहाँ गंदी बस्तियाँ बढ़ी, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसके साथ में और भी, जैसे वहाँ शहरों के अंदर, है ना, जो प्रदूषण है उसकी मात्रा भी बढ़ गई। हम कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का दृष्टिकोण भौतिकवादी हो गया था, और जीवन स्तर उसका क्या था, पहले की अपेक्षा हालांकि उसमें क्या हुई थी, उन्नति हुई थी, लेकिन उन्नति के साथ कुछ उसमें अच्छी चीज़ें आई, कुछ बुरी चीज़ें, यानी कुछ लाभ भी हुए और कुछ नुकसान भी हुए। अगला हम देखेंगे जो वैचारिक परिवर्तन क्या हुए, लोगों के विचार किस तरीके से बदले। तो इसके अंदर देखो, आर्थिक जो उदारवाद का क्या किया गया, स्वागत किया गया, और इस क्षेत्र में क्या हुआ था, समाजवाद का उदय हुआ था। तो ये इस क्षेत्र में क्या हुआ था, वैचारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। अब लोग किसकी बात करने लगे, समाजवाद की बात करने लगे थे। यानी एक जो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभिक काल है उसमें ये जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उसको क्या थी, प्रधानता मिलती थी। और इसके 4 तत्व कौन से थे, आर्थिक उदारवाद की तत्व थे, संविधानवाद है, कानून के समक्ष समानता है, धार्मिक सहिष्णुता है, धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रीयता जैसी बातें, ये वैचारिक परिवर्तन इसी औद्योगिक क्रांति के कारण आए थे। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर संख्या आपका 4 था, इसके अंदर जो औद्योगिक क्रांति वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसको आप कंप्लीटली देख लें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अध्याय संख्या 5 के साथ। धन्यवाद।